हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आप देखिए सीबीएसई बोर्ड के द टॉप ऑफ पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। एक 20 मीटर का हाइट ले लीजिए, फटाफट करना है बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन है। और ये 40 मीटर दोनों के एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ये वायर से 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, इसकी लेंथ निकालें। अब देखो ध्यान से, पूरा 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 14 है, बचा कितना 6 मीटर। बस अब ये देखिए 30 डिग्री के ठीक सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है, याद होगा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सोना मतलब साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 जो होता है 6 अपॉन, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, 6 अपॉन बी सी। साइन 30 1/2 होता है, 6 अपॉन बी सी, ये वाले वायर की लेंथ है। यहाँ से आपका बी सी का लेंथ 6 2 12 मीटर आ जाएगा। आपका पहला आंसर सही हो गया। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल क्वेश्चन में। अब आते हैं विच टर्म ऑफ ए पी 21 42 63 84 इज 210। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। पहला कह रहा है 21, ए है पक्का 21 आ गया, फटक से ए लिख दीजिए, ए 21, डी 42 - 21 करेंगे, ये भी 21 आ गया। और ये आपका है 210 यानी ए एन 210। आपको करो विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 210, तो फटाफट पर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपका 210 आ गया, ए आपका 21 है, प्लस एन माइनस 1 डी, डी यानी ये भी 21 है, उसको भेज के माइनस करिए। 210 में से 21, ये 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 210 में से 21 माइनस करेंगे 189 आ जाएगा। 189 अपॉन 21 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको काटिए, 9 इधर आ जाएगा, एन इक्वल टू 10, आपका ये आंसर आ जाएगा, एन इक्वल टू 10th टर्म। देखिए आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी तरीके, बहुत घुमा के क्वेश्चन को पूछा है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। कैसे देखिए, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर 35 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यहाँ बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है आपको, दो सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर दिया हो तो उनका रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये मैंने कौन सी बात बोल दी, ध्यान से सुनिएगा। कि सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो उनके साइड्स का रेशियो यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये जो होगा उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, 35 है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, 45 है। काट दीजिए, 7 9। अब इस पे दूसरा थ्योरम भी आपको याद रखना है कि सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, अब देखिए जिससे क्वेश्चन बोला है
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 मैं कर रहा हूँ। लिखा है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए आपको फॉर्मूला याद हो जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब सब क्लियर हो रहा होगा आपको। अब करना क्या है, अब टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर कट गया। बचा क्या आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1। तो देखिए आपका आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है इट इज proposed टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर। देखिए ध्यान से, मान लीजिए बड़े वाले सर्कल का एरिया बाकी दोनों छोटे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। फटाक से पाई कॉमन लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देखिए पाई पाई कट गया है, एक आपको ये रिलेशन पता चल गया। और आपको यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले सर्कल बड़े वाले सर्कल का डायमीटर दिया। तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा यानी 8 का स्क्वायर, इसका आधा यानी 6 का स्क्वायर। यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर 36 यानी 100 आ जाएगा। यानी बड़े वाले का रेडियस कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। पूछा क्या है, लग गया क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कह रहा है, इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस आर ज्वाइंड टुगेदर। हेमिस्फेयर को जोड़ा गया है। चलिए मान लीजिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं ऐसा। इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर, ये मान लीजिए हेमिस्फेयर है हमारा, इसको जोड़ दिया गया दो हेमिस्फेयर, ठीक है, जिनकी रेडियस सेम है, आर ज्वाइंड टुगेदर अलॉन्ग देयर बेसिस। ठीक है, हमने जोड़ भी दिया। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। काम यहीं पे ख़त्म हो गया। इसका हम लोग जानते हैं 2 पाई स्क्वायर, इसका भी 2 पाई स्क्वायर होता है, तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करा द जीरो जो द पॉलिनोमियल आर इफ जीरो जो द पॉलिनोमियल एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2a देन द वैल्यू। अब देखिए जब भी इस तरह से, इसमें ट्रिक होता है, जब भी इस तरह से रेसिप्रोकल टाइप का दिया, जैसे यहाँ a ऊपर है यहाँ a नीचे है, यानी एक तरह से रेसिप्रोकल है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगाया करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a है, तो उसका लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है c बाई a। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट क्या आपके पास दो जीरो दिए हुए हैं, c आपका यहाँ से कितना आ गया, याद आ रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते c आपका 2a है अपॉन 1। देखिए a और 1 कट गया, से 2 से 2 कट गया, देखिए फटाक से आंसर आ गया, एक वैल्यू आ गई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, जब भी इस तरह से अपॉन में दिया रहे तो इस तरह से करते हैं। अब कह रहा है इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब जिनका सेंटर सेम है, उनके रेडियाई जो दिए हुए हैं वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिए हैं। दो सर्कल लीजिए,
कंसेंट्रिक सर्कल मतलब अंदर वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर, बाहर वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल करा है। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। यहाँ लैंग्वेज दिखिए लगता है मिसप्रिंट हुआ है। हमको लगता है ये पूछा होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अदर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द इसका। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका कैसा ट्रायंगल बन गया है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री ठीक सामने की साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। ये परपेंडिकुलर क्या होगा? 4 हो गया। ये निकाला जाए कि मैं डायग्राम पे जिससे बना देता हूँ। एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया, एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। ओ डाल दिया, ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया। यहाँ से ए बी, ये 90 डिग्री है ही, तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब आपको ही पता होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर 9। ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3 आ गई। तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? ए सी बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।